बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान के लिए हम जबलपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी बहनें, सभी हमारे जो भाई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय निकाला और आप सभी यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और सभी उत्साही महिलाएं हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमें एनर्जी की और ऊर्जा की जो एक अनुभूति हो रही है, निश्चित ही बहुत ही आगे अगर आप चाहेंगे। देखिए, चाहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके भीतर इस अभियान को लेकर तड़प नहीं होगी, आप चाहेंगे नहीं कि मुझे इस अभियान में अपनी भागीदारी निभानी है, तब तक आप कार्य नहीं कर पाएंगे। हम तो एक दिन आए हैं, चले जाएंगे कुछ घंटों के लिए, लेकिन आपको अपने आप को प्रेरित करने के लिए गुरुदेव का मार्गदर्शन और इस अभियान के प्रति प्रेम चाहिए। जब तक आप इस अभियान को अपने गले से नहीं लगाएंगे, आप वो कार्य वो कर तो लेंगे, है ना, फाइल में एंट्रीज हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो जितनी तन्मयता से होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं तो उसमें भी कई तरह से हम खिलाते हैं। एक हम बहुत प्रेम से खिलाते हैं। जब हम अपने शिशु को भोजन कराते हैं तो कैसे करवाते हैं? बहुत प्रेम से, है ना, कि उसका पूरा विकास हो। लेकिन जो व्यक्ति अगर हमें पसंद नहीं तो हम क्या बोलते हैं कि तुम्हें लेकर खा लो, होता है ना। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ उस कार्य में क्या आ जाता है? रस आ जाता है। तो रस जब मिलने लगेगा आपको इस कार्य में, गुरु कार्य में, तो निश्चित ही पूरा जो ये व्यवहारी का पूरा जो क्षेत्र है एक आदर्श क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। और आपको ये संकल्प लेना है कि यहाँ पे जन्म लेने वाली हर एक माता बिना गर्भ संस्कार प्रशिक्षण के शिशु को जन्म ना दे। हर एक किशोरी कन्या, किशोरी बालक जो है, जो हमारे युवा पीढ़ी है, वो पहले इस चीज़ के बारे में जाने समझे, उसके बाद ही एक भावी पीढ़ी का नवनिर्माण करें। इस कक्ष में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए कि किन लोगों की यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई है ना। चारों तरफ आप देखेंगे तो जो महान व्यक्तित्व है उनकी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई है। तो क्या ये ऐसे ही आगे क्या आसमान से? उन्हें किसने जन्म दिया? उन्हें एक माँ ने। और आप भी क्या है? एक माँ है, एक महिला है। तो स्वयं ईश्वर भी जब जन्म लेता है तो उसे भी एक माँ की आवश्यकता पड़ती है ना। वो भी चुनता है। हर जीव अपने भाग्य का निर्माता, उसको ये पता होता है कि वो किस गर्भ में जा रहा है। तो हम भी, हमारे अंदर भी और आगे आने वाली कई पीढ़ियों में संभावना है कि ऐसे महापुरुषों को वो जन्म दे सके। लेकिन हमें उनका मार्गदर्शन करना है, हमें इस विषय की गंभीरता को समझना है, क्योंकि जब तक हमें इस विषय की गंभीरता को नहीं समझेंगे हम कार्य उतनी तत्परता से नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैं बिना समय व्यर्थ करवाए इस विषय का जो ज्ञान विज्ञान है, हम लोग कई वर्षों से पुंसवन संस्कार करवाते आ रहे हैं, है ना, और कई हम लोग ने संस्कार करवाया है। जैसे भैया ने बताया है कि उन्हीं के क्षेत्र में, शहडोल में ही ऐसे कई भैया, हमेशा जब भी हमारी चर्चा होती है तो भैया के मन में हमेशा ही होता है कि दीदी हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल, कुछ जो प्रैक्टिकल है उसको हमको बताना है। लेकिन हमारे आसपास ही ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन हमें ही वो चीज़ें नहीं पता होती हैं, है ना। तो हमें इस अभियान के ज्ञान विज्ञान को, क्योंकि महिलाएं करती हैं, हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमें पहले से बोलते कि आप जब गर्भवती होती महिला तो आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत सुनो, ये सारी चीज़ें करो। लेकिन उसको जब हम कॉन्शियसली सुनते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई काम ऐसा होता है कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको समझ जाते हैं कि इस कार्य को करने से क्या होगा, तब हम उसको ज़्यादा सतर्कता से करते हैं, है ना। तो यही चीज़ हमें समझना है एक कार्यकर्ता के रूप में, कि जब हम अपने गर्भवती महिलाओं तक हम जाएंगे, हमारे किशोरी बालक और बालकों के पास हम जाएंगे, तब जब हम उनको ज्ञान विज्ञान बताएंगे इस पूरे अभियान का, तो वो उसको करने के इच्छुक स्वयं होंगे। क्योंकि आज प्रश्न हमेशा ऐसा होता है कि हम इस चीज़ को क्यों करें। लोगों के मन में, बालकों के, किशोरियों के मन में ये प्रश्न उठाया है, गर्भवती माताओं के, हम इसको क्यों करें। तो उसको हमको उस क्यों का आंसर हमको उसको देना है ना।
तो इस अभियान को सबसे पहले हम लोग इसके प्रारूप को थोड़ा सा समझ लें कि इसे किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे दीदी ने हमें बताया है कि डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी के मार्गदर्शन में से पूरे ज्ञान विज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। गर्भ का ज्ञान विज्ञान क्या होता है, आदर्श दिनचर्या का एक अच्छा प्रभाव जो हमारे ऋषि मुनियों ने आदर्श दिनचर्या हमारे लिए डिज़ाइन करी थी, उसका क्या असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है, हमारे कारण शरीर पर पड़ता है, ये हम जानेंगे। आहार कैसा होना चाहिए, उसका पूरा एक ज्ञान विज्ञान है। गर्भ संवाद हमें अपने गर्भस्थ शिशु से कैसे करना है। संगीत जो हम लोग अभी हमने संगीत का उदाहरण सुना, जैसे हम लोगों ने संगीत बजाया था तो हमारा मन क्या हो गया था, पूरा प्रफुल्लित हो गया था, हम सीधे ईश्वर से जुड़ गए थे। तो ये प्रभाव सोचिए, जब हम उसको इंटेंशनली जब हम करेंगे तो उसको कितना ज़्यादा प्रभाव होगा चीज़ों का। तो ये ज्ञान विज्ञान है कि जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारा पूरा रोम रोम कंपित हो जाता है ना। तो इसके पीछे भी साइंस है, लेकिन उस साइंस को हमको समझना है, जानना है। तो यही चीज़ गर्भो उत्सव संस्कार, इस पूरे अभियान का नाम ही क्या है बताइए? गर्भोत्सव आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, है ना। कि हमको आना है, यहाँ पे पीछे लगा हुआ है पूरा पैनल। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, बच्चा गर्भ में सुनता है, समझता है, जानता है, हंसता है, खेलता है, सब चीज़ें करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आवाहित कर रहे हैं हर एक माता पिता को, हर एक कार्यकर्ताओं को कि वे आए और आकर सबकी भागीदारी से ही ये काम हो पाएगा। क्योंकि हम क्या गढ़ना है, एक संस्कारवान पीढ़ी गढ़ना है। सोचिए, जब हम गर्मी में कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है, अगर हम उसको ठंडा सा पानी पिला दें तो वो आपको कितनी दुआएं देता है बताइए? देगा। और उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। ये आप समझते? तो सोचिए, जब आप एक शिशु को, एक भावी पीढ़ी को गढ़ेंगे तो कितना पुण्य आपको मिलेगा। किसको गढ़ रहे हैं आप? पीढ़ी को गढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति का, एक महिला का मार्गदर्शन नहीं कर रहे आप, एक पीढ़ी का निर्माण कार्य करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, है ना। तो इससे हमारे कितने जो नकारात्मकता है वो कितनी कम होंगी, है ना, और हमारा खुद का कितना उत्कर्ष होगा। इसकी गंभीरता को हमें समझना है ना। तो ये एक बार संत ईशा से पूछा गया कि एक शिशु के को सही शिक्षा दीक्षा देने का जो समय होता है वो कब का होता है, कौन सा होता है। तो उन्होंने कहा कि एक शिशु के जन्म का, उसके सही निर्माण का जो समय होता है वो प्रारंभ हो जाता है उसके जन्म के 100 वर्ष पूर्व से। जब वो शिशु की कभी कल्पना भी नहीं करिए, लेकिन हमसे जब आज हम हैं तो हमसे हमारी पीढ़ी जाएगी, हमारी पीढ़ी में ही हमारे संस्कार जो होंगे वो जाएंगे, हमारी पीढ़ी, हमारे जो बच्चे होंगे वो हमारे संस्कारों को लेकर जाएंगे। अब हमारे संस्कार उसमें गए, वो आगे इन द फ्यूचर उसके संस्कारों के माध्यम से वो आगे की पीढ़ी में ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसे मेरे संस्कार होंगे वो मेरे बच्चे में जाएंगे, और उसमें से कुछ कम ज़्यादा होंगे फिर वो उसमें जाएंगे, आगे जाते जाएंगे। तो जब अगर मेरे ही चिंतन खराब होगा तो क्या होगा, उसके अंदर भी वही जाएगा, जो चीज़ मुझ में है वही उसमें जाएगी। तो निर्माण कार्य कहाँ से शुरू हो गया? 100 वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ हो गया है, जब एक शिशु जन्म ले रहा है ना। तो ये हमें समझना। तो जो पूरे आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी को गर्भोत्सव संस्कार के रूप में पूरा प्रतिपादित किया है, जिसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है। सबसे पहला कि हमें गर्भवती माताओं तक जन जागरूकता कार्यक्रम करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य कौन है? हमारी गर्भवती माताएं, हमारे किशोरियां, हमारे किशोर बालक, जिन्हें हमें एक आदर्श दिनचर्या के रूप में सारी चीज़ों को बताना है, समझाना है। हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी के पास जाते हैं, लेकिन हमारे अभियान में कुआं जो होता है, पानी जो होता है वो प्यासे के पास जाता है। तो हमें जन जागरूकता कार्यक्रम को सबसे पहले करना है ना। ब्योहारी में स्कूल है, कॉलेज है, सभी जगह नर्सिंग होम है, आंगनवाड़ियाँ हैं, हमारे बाल विकास अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। तो उनके अंदर में ऐसे कई लोग हैं जो कंटिन्यूसली आते रहते हैं। हम दीदी से भी अनुरोध करेंगे कि वो इस विज्ञान को समझते हुए जितने भी उनके संपर्क में लोग आए उन्हें इसके बारे में जान, और जितना हो सके वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास ज़रूर करें।